जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में हम उस विधि पर चल रहे हैं जिस विधि पर सारा संसार किम कर्तव्य विमूढ़ है, सोच नहीं पा रहा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर सफलता क्यों नहीं मिलती उतनी। हम इतना पुण्य का अर्जन करते हैं लेकिन वो पुण्य कहाँ गायब हो जाता है। हम इतना धर्म करते हैं लेकिन उसका फल नगण्य मिलता है। तुम्हारे धर्म के ऊपर हमें संदेह नहीं है, तुम सब धर्मात्मा हो, क्योंकि तुम्हारा जन्म आर्यखंड में जैन कुल में हुआ है और तुमने सच्चे देव शास्त्र गुरु को पहचान लिया है और उनकी निकटता तुमने प्राप्त की, उनका दर्शन किया, पूजन किया, अभिषेक किया। गुरु को भी तुमने पहचान लिया, गुरु की नवदा भक्ति की प्रवचन सुना। जिनवाणी को भी पहचान लिया, तुमने स्वाध्याय किया, नमोकार मंत्र की जाप दी। इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। आप सब धर्मात्मा पुरुष हैं, अतीत के भी और वर्तमान के भी। लेकिन सवाल इतना सा है जो अपना विगत दिनों से चल रहा है, जितना हम धर्म कर रहे हैं उतना फल क्यों नहीं। शास्त्रों में तो इतना सुना है कि एक क्षण मात्र का भी धर्म किया उनका कल्याण हो गया। नमोकार मंत्र नहीं आया, श्रद्धा करी तो उनका कल्याण हो गया। मेढक शरीर का व्यक्ति भगवान के दर्शन को पहुंच नहीं पाया, भाव किया, उसका कल्याण हो गया। एक 14 की हिंसा का त्याग किया, उसकी आज तक जय जयकार बोल रही है। आखिर क्या है ये सब? थोड़ी मेहनत करने वाले इतनी सफलता को और हमारी इतनी मेहनत होकर विफलता, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कहाँ जा रहा है ये सब पुण्य? कहाँ जा रहा है ये पुण्य? कहाँ जा रही है ये धर्म की मेहनत की कमाइयाँ? कहाँ? एक बूंद बिंदु रेकोपी निर्णाम, एक बूंद भी गंधोदक का भुक्ति मुक्ति दातार। नमो रिहंताणम कहा, उसके कल्याण हो गए। आखिर कहाँ है? कुछ ना कुछ सोचो, विचार करो। कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति हमारे पीछे लगी है।
जो इधर हम कमाते हैं उधर हमारा सब कुछ भस्म हो जाता है। एक भस्मक व्याधि रोग होता है। कुछ भी खा लो पेट भरता ही नहीं, कितना कुछ खा लो पेट भरते नहीं, जैसे गले के नीचे जाता है भस्म होता है। उसका नाम है भस्मक व्याधि रोग। समंतभद्र महाराज को हुआ था ऐसा बताते हैं। लेकिन यहां तो सबको भस्मक व्याधि रोग है। सारा पुण्य कमा रहा है, सब भस्म हो रहा है। सारी मालाओं का पुण्य भस्म हो रहा है, गुरुओं के आशीर्वाद भस्म हो रहे हैं, तत्वों की बातें सब भस्म हो रही, सब कुछ बच ही नहीं रहा है। शाम को ऐसे लगता है जैसे कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी निकलने के बाद लगता है कि कुछ बचा ही नहीं। व्यापार बहुत अच्छा चलता है, धंधे में कोई कमी नहीं है, इनकम में कोई कमी नहीं है, लेकिन बचत नहीं हो रही, कुछ बचता ही नहीं। धंधे में कोई कमी नहीं, मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है उसको पकड़ो महानुभाव। बहुत हो गया टेंशन करते करते, बहुत हो गया दुनिया भर के भटकते भटकते। कोई कहता है कोई ऊपरी बाधा है, कोई कहता मेरे व्यापार को किसी ने बांध दिया है, कोई कहता है सब एक ही बात की वजह। नहीं, जैन दर्शन का ज्ञाता कभी इन चीजों पर विश्वास करेगा ही नहीं। और जिसका जैन धर्म पर विश्वास है, मैंने कहा था ना एक दिन, यदि तुम्हें नमोकार मंत्र भी मात्र आता है तो तुम कुछ मत डरना। पूरे जितने चारों निकाय के देव हैं ये भी तुम्हारा विनाश करने को आ जाएं, मां तुम नमो रिहंताणम बोल देना, तुम्हें छू भी नहीं सकेंगे। कुछ नहीं चाहिए। इन देवताओं से, इन भूत फलितों से, ऊपरी बाधाओं से जैनी नहीं डरता। जैनी का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आप ऊपर से पढ़ दीजिए, ऊपर से पढ़ दीजिए, मात मुंह से नमोकार मन निकल रहा है, आप कहीं भी नहीं डरिए, आगम प्रमाण है। एक चक्रवर्ती को एक देवता ने मारने का विचार किया, शुभम चक्रवर्ती, मारने का भाव किया। पूरी कहानी से अपन को लेना देना नहीं, क्यों मार रहा था, मार रहा था। वो जैन था चक्रवर्ती, मिथ्या दृष्टि था, मिथ्या दृष्टि था, नरक आयु का बंधक था, नरक जाना का जिसका नियत हो गई थी, मिथ्या दृष्टि था। धर्म को अंदर से नहीं कर रहा था, स्वार्थी था। भयासा स्नेह लोभास्य, भय मोह और स्नेह के कारण से धर्म को विश्वास किया था। ऊपर से, अंदर से चेतना, सम्यक दृष्टि नहीं था। मात इसलिए नमोकार मंत्र पर विश्वास था कि ये संकट मोचक है। नमोकार मंत्र से संकट आता नहीं, आ जाए तो संकट दूर भाग जाता है, इसलिए उसका नमोकार मंत्र था। जब उसको देवता ने मारने का उपक्रम बताया तो उसने कहा कि अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है, नमोकार मंत्र बचा सकता है। उसने डर से, देखो मिथ्या दृष्टि था, वो डर के कारण उसने नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कांप रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। देवता कांप गया। देवता
कांप गया, ये तो सारी प्लानिंग फेल हो गई, मैं तो इसे मारने आया था, इसने मुझे पूर्व भाव में लात मारी थी, मैं रसोइया था, थोड़ी सी वस्तु जो बनाई वो थोड़ी सी गड़बड़ बन गई, तो इतने पे उसने क्रोध से लात मार दी थी। आज मैं इसको बचने नहीं दूंगा, लेकिन मेरी तो सारी प्लानिंग फेल हो गई। उस देवता ने कितनी बड़ी प्लानिंग बनाई, उसे मालूम था कि चक्रवर्ती रसना इंद्री का लंपटी है, और क्या है इसको लगता है, उसके रुचि का फल ला करके राजा को दिया। राजा तो रसना इंद्री के वशीभूत था ही, उसने खाने के बाद कहा है ये फल कहाँ मिलते हैं, ये फल मुझे प्रतिदिन चाहिए। वो राजन मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बगीचा है जहाँ आप ही अकेले जा सकते हो और आप ही उसको तोड़ सकते हो, नौकरों से नहीं तोड़वा सकते। राजा क्या नहीं करता, इंद्री लंपटी कुछ भी कर लेगा। उसने कहा मंजूर है, मैं वहीं जाके खा लिया। बोले चलिए साहब। वो ले गया और कहा साहब आपका कोई नौकर नहीं आएगा, चक्ररत्न को भी आदेश दे दो ये मेरे पीछे ना आए। 1000 देवता चक्ररत्न की सुरक्षा करते, उनको भी आदेश दीजिए, कोई नहीं आना चाहिए। उसने आदेश दे दिया, अब अकेला पूरी प्लानिंग बना ली। देवता कहता है अब क्या होगा, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और मुंह से ऊपर ऊपर से भी नमोकार मंत्र निकल रहा है, तो भी देवता तुम्हें छू नहीं सकते। बहुत बड़ी शक्ति दे रहा हूं महानुभाव तुम लोगों को ऊपरी बाधा ज्यादा होती है, इधर पैर पड़ गया, इधर पैर पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। बच्चा पढ़ता है उसको तो याद ही नहीं हो रहा, कोई ऊपरी बाधा है। भारत देश में सबसे ज्यादा हो। और मैं एक ही बात कहता हूँ, ऊपरी बाधा है। मैं पूछता हूँ नमोकार मंत्र आता है? आता है। मैं इस केस को रेफर्ड कर देता हूँ, इसको नमोकार मंत्र आता है, उसे ऊपरी बाधा हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। और नमोकार मंत्र पर तुम्हारे बस नमोकार मंत्र आता है, पढ़ लीजिए। तो चक्रवर्ती ने पढ़ा, देवता कुछ नहीं कर पाया। अब चक्रवर्ती कहता है जब ये नमोकार मंत्र पढ़ना बंद करे तब मैं अपना प्लानिंग करूं। उसने समझ लिया कि ये भय से पढ़ रहा है, ये जिंदा रहने के लिए पढ़ रहा है, ये मरना नहीं चाहता इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। बस देवता तो था ही, अवध ज्ञानी था। उसने कहा चक्रवर्ती हम देव हैं और व्यंतर देव हैं, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, माँ बचा सकता हूं तो मैं, कोई नहीं बचा सकता यहाँ कोई, मैं बचा सकता हूं। चक्रवर्ती कहते देवता आप बचाइए मुझे, एक ही शर्त पर कि नमोकार मंत्र को पानी में लिख दे, पहला नमोकार पढ़ना बंद कर और नमोकार मंत्र को पानी में लिख के पैर से मिटा दे। मरता क्या नहीं करता, उसने ये नहीं सोचा ये दुश्मन है, यदि ऐसे ही होता तो अभी निपटा देता। उसने नमोकार बंद किया, सबको मालूम है नमोकार मंत्र लिखा, पैर से मिटाया। व्यंतर कहता दुष्ट मूर्ख, इसी नमोकार मंत्र के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, तूने उसी को छोड़ दिया, उठा के समुद्र में फेंक दिया, मरकर साथ में नरक चला गया। इसलिए नमोकार मंत्र के ज्ञाता लोगों कभी नहीं डरना, कभी ऊपरी बाधा से नहीं डरना। नमोकार मंत्र ये आगम का प्रमाण है। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए रात के 12 बजे स्मशान घाट में से निकल जाओ, कोई नहीं करेगा, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उससे डरने की बाधा नहीं। फिर कौन है, कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे जीवन को सब कुछ मिटा रहे हैं?
विगत लगभग 20-25 दिन से चलते हुए अपन वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पर कोई अपने लोग ही हैं, और वहाँ पहुँचे हैं जहाँ हम खुद ही हैं। हम खुद ही हैं। पहला सबसे बड़ा अपनी जिंदगी का अभिशाप हम खुद हैं। सबसे जिंदगी का सबसे बड़े भूत हम स्वयं हैं। सबसे ज्यादा नकारात्मक शक्ति हमारी खुद को ही नाश कर रही है। हमारे अंदर से दो शक्तियां निकलती हैं खुद के लिए, नकारात्मक और सकारात्मक। हमारी हर चीज सबसे बड़ा वरदान देते हैं हमारी खुद की जिंदगी खुद को। गुरुओं के आशीर्वाद से भी कई गुना वरदान मिलता है खुद को खुद से, खुद ही से खुद को। बहुत बड़ी शक्ति है महानुभाव। इस शक्ति को पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने खोजा। इस शक्ति का आविष्कार इस पंचम काल में कुंदकुंद स्वामी ने खोजा। मानतुंगाचार्य महाराज ने भगवान की शक्ति खोजी। समंतभद्र महाराज ने भगवान की शक्ति खोजी। मूलाचार्य वगैरह ने व्रत की शक्ति खोजी, नियम की शक्ति खोजी। नियम में कितनी ताकत है। मानतुंगाचार्य महाराज कहते भगवान के नाम में कितनी ताकत है। नाम मात्र में, भगवान में नहीं, मात्र नाम मात्र में इतनी बड़ी महिमा गा दी कि भगवान तेरी जरूरत ही नहीं है, भगवान की जरूरत ही नहीं है। तन कीर्तन जलम समयत शेषम, तेरा नाम ही तो काफी है। नाम में इतनी ताकत है। ये महिमाएं खोजी आचार्यों ने, ये उनकी खोज है, शोध है। लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने कहा इससे भी बड़ी शक्ति है, इससे बड़ी भी ताकत है, इससे भी बड़ी दुआ देने वाला कोई है, भगवान से भी बड़ा कोई है। मोटिवेशन, भगवान से भी बड़ी कोई ताकत देने वाली शक्ति है तो स्वयं की आत्मा। भगवान के पास उतनी शक्ति लेने देने के लिए है ही नहीं, वो देते ही नहीं, और उनको देने का भाव ही नहीं आता। वो तो अपन को मिल जाता है, मिल जाता है, देते नहीं वो। यदि देने वाली कोई शक्ति है तो हमारी खुद की आत्मा। मध्याह्न में अभी प्रवचन सार की क्लास में आया, आत्मा को आत्मा से पहचानो। हमने आत्मा को कुछ और समझ रखा है। वो जो शक्ति हमें देगी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत। एक बार वो कला हमारे पास आ जाए, कुछ नहीं, हम खुद अपनी शक्ति को नकारते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं शक्तिहीन हूं, मैं संसारी हूं, मेरी कुछ शक्ति नहीं। और पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी कहते हैं कि तू पहले अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान। तू कितना शक्तिमान है, तू कितना शक्तिमान है। तेरी शक्ति जो तेरे अंदर है, एक बार ध्यान कर ले बस। तू भूल गया है, तू सारी दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है, और तू खुद इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा शक्ति संपन्न है। तेरे नाम से सारी जायदादें तेरे नाम से हैं, ये हवेली भी तेरे नाम से, और तू उसी के सामने बैठकर भीख मांग रहा है। हवेली उसके नाम है, वसीयत उसके नाम लिखी हुई है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वह हवेली के सामने बैठकर भीख मांग रहा है। अपन लोगों की दशा भी ऐसी ही है महानुभाव।
अनंत शक्ति संपन्न मैं चेतन आत्मा हूँ। मैंने आज तक इसको धन्यवाद नहीं दिया, आज तक इसका एहसास नहीं माना। हम हमेशा अपनी जिंदगी को कोसते रहे। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? 99% लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। 99% लोग अपनी जिंदगी को खुद की बददुआ दे रहे हैं, खुद की बददुआ दे रहे हैं। जिस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए ये कोई जिंदगी है, आपकी पूरी जिंदगी का पुण्य उसी समय भस्म हो गया। उसी समय बददुआ देती तुम्हारी आत्मा। ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जीवन है क्या? ये जो आपकी नकारात्मक, परसों भी मैंने कहा था कि अपनी जिंदगी को थैंक्स कहना सीखो, अपनी जिंदगी का एहसास करो। सुबह उठकर 2 मिनट के लिए अपनी आत्मा को धन्यवाद दे दो, अपनी जिंदगी को धन्यवाद दे दो, अपनी जिंदगी का एहसान मानो और अपनी जिंदगी पर गर्व करो। करो गर्व। अहम को खलु शुद्धो दंसन नान मयू शदारूबी नबी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं हूं, हे आत्मन, तू है ना मेरे साथ। मैंने तुझे पहचान लिया, मैं ही तो हूं। जहां मैं हूं वहां दुनिया की जरूरत क्या है? मैं हूं ना। अपना एहसास करो। अहम को खलु शुद्धो, मैं हूं और शुद्ध हूं। और मेरे पास जो अंग रक्षक हैं, ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन मई मैं चेतन आत्मा हूं। अन्नम परमाणु मित्तम पे। अन्नम परमाणु, एक परमाणु की भी मुझे सहायता की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन 5 मिनट सुबह ध्यान कर लेना। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद चेतन आत्मा हूं, ज्ञान घन स्वरूपी हूं। अनंत गुणों का 5 मिनट को चिंतन करना। उस दिन आप देखना बड़ी बड़ी मुसीबतें आपके पास आएंगी, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। कांटा लगेगा, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। पत्थर पड़ेगा, उसको तो नहीं रोक पाएंगे। वो तो किया हुआ कर्म है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर मुसीबत आएंगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान खत्म नहीं कर पाएंगे। घबराहट नहीं होगी, घबराहट नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि तुमने अपने आप में अपनी आत्मा को कहा मैं हूं ना। अपने आप मैं हूं, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। एक जिंदगी को आभार मानो, भार मत मानो। जो तुम्हारी जिंदगी, एक बार बहुत सारे लोगों ने आके मेरे से पूछा, महाराज जी हमारी जिंदगी, सीनियर सिटीजन थे वो, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोगों ने जिंदगी में कुछ किया है, अच्छा किया बुरा इसका निर्णय कौन करे? मैंने कहा तुमने जो जिंदगी जी है वो कैसी जी है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व है? तुम्हें अपनी जिंदगी जो भी तुमने जी है उस पर गर्व है क्या? यदि तुम्हें जिंदगी में अपनी जिंदगी पर गर्व है, जाओ, अगला भाव में भी तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठेगा, क्योंकि तुमने अपनी जिंदगी पर गर्व है। मुझे गर्व है जो जिंदगी मैंने जी है, जो मेरे दिन गुजरे हैं उस पर मुझे नाज है। मैं अनंत जीवों से आगे हूं। ये मत देखो कि आगे कितने जीव निकल गए हैं, ये देखो तुम्हारे पीछे कितने हैं। जब अपना मन हताश हो जाए, अपना मन बिल्कुल दीनहीन हो जाए, अपना मन ये कहे ये कोई जिंदगी है क्या, तो भगवान की तरफ मत देखना। भगवान की तरफ देखोगे तुम और बुरी हालत हो जाएगी।
मत देखना। कोई गरीब आदमी है वो अमीर को ना देखे, नहीं तो और पागल हो जाएगा। गरीब आदमी जो है वो किसी धनवान की संगति ना करे, नहीं तो और पागल हो जाएगा। कभी इसका प्रैक्टिकल करना हो तो आप गरीब आदमी हैं, पैसा नहीं है, आप अपने बेटे को या आप अपनी पत्नी को 8 दिन के लिए किसी अमीर के संगति में भेज देना, बच्चे को बड़े आदमी के बेटे के साथ भेज देना। 8 दिन बाद वो लौटेगा ना घर, तो हर चीज़ में चिड़चिड़ाएगा। ये कोई ज़िंदगी है क्या? ये कोई मकान है क्या? ये कोई गाड़ी है क्या? वो 8 दिन क्या देख के आया है? क्या देख के आया? वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पागल हो जाएगा वो, और इतना क्रोध में आ जाएगा, कहाँ का मेरा जिंदगी। इसलिए महानुभाव, जब तुम अपनी जिंदगी से ऊब जाओ, जब अपनी जिंदगी से घबरा जाओ, जब जिंदगी बेकार लगने लग जाए, तो अपने से अधिक सुखी के पास मत जाना, भगवान के पास भी मत जाना, क्योंकि भगवान बहुत सुखी आदमी है। दुखी लोगों से मेरा कहना है वे दुख में सुखी आदमी के पास न जावे। जाना चाहिए, मैं भेजूंगा, लेकिन तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारी वो कुवत नहीं है कि तुम सुखी आदमी को देख करके दुख भूल जाओ। तुम्हारी औकात नहीं, वो औकात थी सुदामा में, वो औकात होती है सम्यक दृष्टि में, वो औकात होती है सम्यक ज्ञानी में, जो सुखी आदमी को देखकर अपना दुख भूल जाता है। वो होती है कला सम्यक दृष्टि में, जो कितना भी दुखी होके आए और जैसे ही भगवान के दरवाजे आता है तो वो दुख भूल जाता है और कह देता है, आओ भाग्य मेरो उदय आयो दरस प्रभु जी को। और कैसे आया था दरवाजे? बड़ा दुखी होके आया था ना, दुख मिटने के लिए आया था, परेशान था, तो सोचा चलो भगवान के पास भक्तांबर पाठ पढ़ के आते, चलो भगवान का दर्शन करके आते। लेकिन वो तो क्या हो गया, दुखी भूल गया, दुखी भूल गया और कहता मेरे से बराबर भाग्यशाली कौन है। और दरवाजे के पहले कह रहा था मेरा दुर्भाग्य है, मेरी किस्मत फूटी है, मैं बहुत परेशान हूँ, जिस सोने को हाथ लगाओ वो सब माटी हो जाता है, ये कोस रहा था। और जैसे ही भगवान के पास आया कह रहा मेरे से बड़ा भाग्यवान कौन है? सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूँ, क्योंकि मैं एक संसार के सबसे बड़े सुखी आदमी का दर्शन कर रहा हूँ। कह रहा था मैं पापी हूँ, लेकिन अब नहीं कह रहा है। बोले पापी होता तो इतने बड़े पुण्यात्मा का दर्शन मुझे होता ही। मैं पुण्यात्मा हूँ क्योंकि सामने बड़े पुण्यात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। यदि पुण्य नहीं होता तो प्रभु तेरा दर्शन कैसे होता? मैंने गलत नंबर डायल कर रहा था, मैं गलत कोस रहा था कि मैं पापी हूँ, क्योंकि पापियों का आपका दर्शन नहीं होता। 2 दिन पहले ही मैंने कहा था पापियों को दर्शन नहीं होता, और मुझे तो दर्शन हो रहा है, आपको देख रहा हूं। ओहो, मैंने गलत नंबर डायल किया, मैं तो पुण्यात्मा हूं। मैंने सोचा था कि मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो आपका अभिषेक कर रहा हूं। कहां पापी हो? मैं तो आपको हारदान दे रहा हूं, मैं तो प्रवचन सुन रहा हूं। अरे यदि मैं पापी होता तो उसके मन में ऐसा आह्लाद भाव जागता है कि संसार का सबसे बड़ा पुण्यात्मा हूँ, क्योंकि प्रभु मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। क्योंकि आप कभी पापी को दर्शन नहीं देते, पुण्यहीन को दर्शन नहीं देते। यदि मैं पुण्यहीन होता तो आपका दर्शन नहीं होता, लेकिन मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, इसका अर्थ है कि मैं पुण्यहीन नहीं हूँ। ऐसी फीलिंग, ऐसा आनंद उछलता है, भूल जाता है, पूरा भूल गया। सुदामा भूल गया, गरीबी में गया था, 7 दिन का भूखा था, खाने को नहीं था, पत्नी ने बहुत समझाया था विपत्ति काल में मित्र का सहारा लो।
सुदामा ने बहुत कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मित्र इस समय बहुत बड़ा आदमी है, द्वारकाधीश है। उन्होंने कहा नहीं, जाओ। गजब का चित्रण है। सब पढ़ा दिया था, थोड़ा अच्छी तरह से बताना, तुम भुलक्कड़ हो, अच्छी तरह बताना अपने दुख को कि हमारे घर की क्या दशा हो रही है, हम लोग क्या सब पूरा एक एक चीज पढ़ा दिए। लेकिन सुदामा जैसे ही द्वारकाधीश के पास पहुंचा, महलों में सब भूल गया, नाचने लगा। वो नाचने लगा, मेरा कन्हैया, ये मेरे कन्हैया के ऊपर ये सिर मुकुट, मेरा कन्हैया सिंहासन पर, मेरे कन्हैया की जय जयकार बोल रही है, मेरे कन्हैया की जय जयकार। कन्हैया तू इतना महान, यानी अपना दुख भूल गया और कन्हैया के सुख में शामिल हो गया। कन्हैया के सुख को अपना सुख समझ लिया। गजब 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 महानुभाव। स्वयं दुखी है, अभी कुछ भी नहीं हुआ और वो भूल ही गया, कन्हैया के सुख को अपना सुख समझ लिया। आत्मीयता क्या होती है? दो शरीर एक आत्मा की जो कहा आप लोग मुहावरा है, वो कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? इन दो कारणों में। जिसके सुख में तुम इतने सुखी हो जाओ कि अपना दुख भूल जाओ, और उस सुख को तुमने अपना सुख मान लिया, जाओ समझ लेना तुम्हारा ये संबंधी जन्म जन्म का संबंधी है, जन्म जन्म का मीत है जो तुम्हारा, क्योंकि तुम सब भूल रहे। कृष्ण जी कहते ये क्या हो रहा है? इसकी हालत तो ये बता रही है कि सबसे ज्यादा दुखी है और ये तो नाच रहा है। कन्हैया ये 16,000 मुकुटबद्ध राजा तुझे नमस्कार करते हैं, ये 3 खंड का राजा, ये महल, ये सुदर्शन चक्र, जहां जहां वो घूमने गया पूरे महल में, इतना तो आनंद। कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा वैभव है, मुझे ही आनंद नहीं आता इतना, मेरा वैभव है, लेकिन मैं भी इतना खुश नजर नहीं आ रहा हूं। ये तो देखो जैसे नाच रहा है, जैसे यही द्वारकाधीश हो, सारा वैभव इसी का हो। भूल गया। ये हिम्मत सब में नहीं है। किसी सुखी आदमी को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो सकती है। ज्यादातर ईर्ष्या ही उत्पन्न होती है। थोड़ा मध्यम हो गए तो ईर्ष्या तो उत्पन्न नहीं करोगे, ये भाव आएगा थोड़ा सा इसमें से सुख मुझे मिल जाए, ये भाव आएगा। ईर्ष्या नहीं करोगे, लेकिन थोड़ा सुख भगवान से कहो, भगवान उसको इतना सुख दिया, थोड़ा उसको कम दे दे, थोड़ा मेरी झोली में डाल दे, कुछ शेयर करने का भाव आएगा। लेकिन वो दशा जब आ जाए, कोई शेयर नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं, बस मैं खुश हूं, वही वाली बात, भक्तांबर वाली बात कि हे भगवान क्या है, कैसा है भक्त और भगवान का संबंध? कमल और सूर्य का। दूरे सहस्त्र किरणा पद्मा जल जान विकास भांजी। सूर्य आकाश में है, कमल जमीन पर है, और कमल क्या मिलता है, क्या दिया उस सूरज ने, जो कमल उसको देख करके मुदित है, रोम रोम खिल रहा है कमल का, क्या दिया? सूरज कभी जमीन पर आया नहीं और कमल कभी सूर्य के पास, और कुछ लेन देन है ही नहीं, फिर भी कमल खिलता है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने ये बात को पकड़ा, उनका ओहो, कमल को कुछ नहीं मिला, कमल का मनोविज्ञान पकड़ा उन्होंने कहा, कमल कहता है मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं भली कीचड़ में तो हूं तो हूं, कोई तो दुनिया में ऐसा है जो आकाश में विचरण कर रहा है, कोई तो है, कोई तो है जो इतना बड़ा है आकाश में। मुझे सूर्य पे खुश है, तो सारे जगत को प्रकाश दे रहा है, मुझे खुशी है, वो कीचड़ से निर्लिप्त है, मुझे खुशी है, सूर्य मुझे खुशी है। मैं तो समझता था कि सारा संसार
इसी प्रकार कीचड़ में पड़ा है, सारा संसार की जिंदगी कीचड़ में है। आज प्रातः काल पता चला कोई तो है जो एक कीचड़ से ऊपर है। बस वो खुशी मनोविज्ञान पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने प्रकट की। भक्ति यही कहलाती। भगवान के पास जाकर के जो आनंद आया, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मिल गया, इसलिए नहीं कि हमारे लिए एक भगवान बनना है, ये तो सब स्वार्थी है। भगवान बनने के लिए मंदिर आते हैं, ये तो हमारा स्वार्थ है। एक जूनियर सीनियर के पास जाता है गुण लेने के लिए। भगवान के पास क्यों जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन करने से भगवान बनने का भाव आता है, गुरु के दर्शन करने से गुरु के दर्शन का भाव आता है। ठीक है, ये मार्ग सही मार्ग है, लेकिन ये भक्ति का मार्ग नहीं। इसमें कभी चमत्कार नहीं होगा, अतिशय नहीं होगा। भगवान तो बन जाओगे, और होते ही हैं, बंदे तद्गुण लब्धे। सत्य से कभी चमत्कार नहीं होता, सत्य में कभी चमत्कार नहीं होता, सच्चे मार्ग पर चलने से कभी चमत्कार नहीं होता, क्योंकि वो तो मार्ग है। कल मैंने कहा था, कितनी बड़ी बात कही थी। एक महाराज को चारों तरफ से सज्जन पुरुष बैठे थे। बोले क्या महाराज के पास 4-5 सज्जन लोग बैठे हैं, तो सज्जन कहाँ बैठेंगे? उनका ठाई ही एक है। इसमें आश्चर्य क्या बताओ भाई? 4 सज्जन साधु के पास बैठे थे, इसमें क्या आश्चर्य? क्योंकि सज्जन पुरुष का ठाइया कहाँ है? साधु। वो तो बैठेंगे, वो तो उनका नेचर है, कोई इसमें अनहोनी बात नहीं है, वो तो नेचर है। सज्जन पुरुष है तो साधु के पास बैठेंगे, और कहाँ जाएंगे? उनका तो बैठक ही वही है, क्योंकि उन दुनिया को बैठक पसंद नहीं है। ये कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन एक साधु के पास बाजार में चर्चा हो गई, आज बहुत बड़ा दुर्जन डाकू महाराज के पास बैठा था। वो महाराज के पास वो बैठा ही नहीं था। महाराज उससे कुछ बोल भी रहे थे, बाजार में चर्चा देखना, और वो बोल ही नहीं रहे थे। उसको तो महाराज ने आशीर्वाद भी दिया था। अब गजब हो गया, वो व्यक्ति मंदिर आ गया, वो व्यक्ति महाराज के पास पहुंच गया। जरूर महाराज में दम है। मेरी दम किसने प्रकट की? उन सज्जनों ने नहीं। अरे 4 सज्जन मेरे सब ने, आप बैठेंगे सज्जन लोग तो कहाँ जाएंगे बेचारे? मंदिर ही जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? महाराज के पास जाएंगे सज्जन। लेकिन वो चला गया। अब प्रशंसा की बात है। और हमारे प्रश्नों की प्रभावना सज्जनों से नहीं होना। तुम लोग तो हमारे प्रश्नों को पानी फेरोगे। जितने सज्जन है, मैं बोले आज महाराज जी ने बहुत बड़ा प्रोशन दिया। क्या पे दिया? बोले रात्रि भोजन पे दिया। कैसा लगा? हाँ दिया था, मेरा तो पहले ही से त्याग है। मिटा दिया ना उसने। क्या क्या किए? महाराज ने आज अभिषेक पूजन की बहुत महिमा बताई। हाँ बताई तो है, तो क्या हम तो पहले ही से करते हैं। यानी यूजलेस, कोई काम का नहीं। जो सज्जन है उसके लिए ये प्रवचन कोई काम का नहीं। और एक दुर्जन था जो रात में ही खाता था, जिसने अभिषेक तो छोड़ो मंदिर ही कभी नहीं आया, और उसने कहा आज से मैं रात्रि भोजन का त्याग करता हूं। बोलो बाजार में क्या चर्चा होगी? जरूर महाराज के प्रश्न में दम है। उसका छुड़ा दिया। एक बार ऐसा हुआ था, किसी भक्त ने मुझे आज तक वो प्रशंसा नहीं दिलवाई, उसने दिलवाया था। बोले महाराज जी आपके कुछ तो आप जादू टोना करते हो। मैंने कहा भैया मैंने कोई जादू टोना नहीं करता, विद्यासागर का चेला हूँ सीधा साधा। महाराज जी आप कुछ भी कहो। मैंने बात क्या है? बोले मेरे बेटे ने गुटखा छोड़ दिया,
मैंने कहा मैं तेरे बेटे को नहीं जानता। बोले महाराज जी आप कुछ भी कहो, आपने कुछ तो किया है, नहीं जानते हो तो आप वो सुबह शुरू में जो कहा तुम प्राण ले लो, मारो तो मार डालो, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। जिद्दी होते। मैंने सेल्फास हाथ में रख ली, देख तू यदि गुटखा नहीं छोड़ता है तो सेल्फास खा लूंगा। तो उसने कहता पापा आपको अब मरना तो है ही, आपको खाना हो खा लो, लेकिन मैं गुटखा खाना। ये स्थिति थी। और आज उसने खुद जाके कहा कि मैं गुटखा छोड़ के आया। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, जब देखा कि सही में वो गुटखा नहीं खा रहा है। बोले मैंने छोड़ दिया, सही में छोड़। बोले क्यों? बोले महाराज के प्रवचन सुन के। मैंने कहा भाई ये बाप ना जाने कितने लोगों को बदनाम करेगा कि महाराज कोई जादू टोना करते हैं। तो मैंने कहा उस बेटे को बुलाओ। मैंने बुलाया उसको। मैंने कहा भैया तू मेरे पास कब आया? बोले कभी नहीं आया। मैं तुझे जानता हूं? बोले नहीं जानता। तो ये बता दे तूने गुटखा कैसे छोड़ा, और बाप के कहने पे क्यों नहीं छोड़ा, माँ के कहने पे क्यों नहीं छोड़ा, पत्नी के कहने पे क्यों नहीं छोड़ा? बोले महाराज जी इसकी बहुत बड़ी कहानी है, मैं जरूर धर्म से दूर हूँ। उन्हें बात क्या है? बोले पापा गुटखा छुड़ाते समय एक ही बात कहते थे, बेटा देख गुटखा मत छोड़, कैंसर फैंसर हो गया तो मेरा क्या होगा बुढ़ापे का, ये सारा संपत्ति कौन संभालेगा? तो मेरा मन कहता था बाप तुझे जिंदा नहीं रखना चाहता है, अपनी स्वार्थ के लिए जिंदा रखना चाहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे कुल का वंश का क्या होगा। मैंने कि माँ भी यही कहती थी कि तू गुटखा खाएगा मर जाएगा तो मेरे बुढ़ापे का क्या पैदा होगा। मैंने इसलिए पैदा किया, मैंने समझा ये भी स्वार्थ। मेरी पत्नी बोले यही बोलती थी तुम गुटखा खाओगे कैंसर हो जाएगा तो विधवा तो मैं हो जाऊंगी, मेरा क्या होगा, ये बच्चों का क्या होगा। मैं समझ लिया कि ये सब हमें जिंदा नहीं रखना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा मेरी और बता दो। मैं घबरा गया कहीं अभी मेरी पोल पट्टी खोले गए। तो उसने कहा गर्मी का समय था, महाराज आप 1.5 घंटे से देख रहा हूं मैं, उदाहरण दे रहे हो, आगम दे रहे हो, तर्क दे रहे हो, आपका क्या स्वार्थ है? आपका पैसा भी बर्बाद नहीं हो रहा, आपके बुढ़ापे में भी मैं काम आने वाला नहीं हूँ, कोई काम नहीं आना। आपका क्या स्वार्थ है जो आप 1.5 घंटे गर्मी में एक टाइम भोजन लेकर के, और उस दिन एक दिन पहले मेरा कैश लॉन्च भी था, उपवास था, वहां से फिर भी आप क्या लाभ है? हम नहीं छोड़ेंगे तो आपके मुनि व्रत पे क्या बट्टा लगने वाला है? यदि हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो क्या बट्टा लगेगा? क्या बात है? क्यों? पूरे 1.5 घंटे में यही सोचता रहा कि महाराज का क्या स्वार्थ है। बहुत बहाने मेरे मन ने ढूंढे, महाराज का ये स्वार्थ है, महाराज का ये स्वार्थ है, महाराज का ये स्वार्थ, कहीं से नजर नहीं आए। तब मेरे मन ने कहा देख ले, अभी तक वो बोल रहे थे जिनका तुम्हारे से स्वार्थ था, आज वो बोल रहा है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, जिसको कोई लेना देना नहीं। कैंसर हो तो हो, मरे तो मरे, महाराज को क्या फर्क पड़ने वाला है? आज यहां है कल वहां है, कोई लेना एक ना देना दो, उनसे क्या लेना देना। ये कोई जरूर आज मुझे नजर आया कि सत्य क्या है। सत्य स्वार्थी के हाथ से समझ में नहीं आता। आज महाराज इतने बोल रहे हैं, क्या लेना देना है? बस मेरे मन ने कहा देख ले, अब बर्बाद हो जाएगा, अब बर्बाद हो जाएगा, तो अब सड़ेगा कैंसर में, अब जाएगा दुर्गति को, क्योंकि अभी तक तो स्वार्थी लोग तेरे पीछे थे, आज वो बोल रहा है जिसका तेरे से कोई स्वार्थ नहीं है। बस जो अभी नहीं फिर वो, बस महाराज उसी प्रश्न में बैठ करके
मैंने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया। आज भी वो जिंदा है, गुटखा तो छोड़ो, अब वो सुपारी भी नहीं खाता है। क्यों? कारण क्या? तो मुझे मेरे प्रश्न में दम है, ये प्रमाण पत्र किसने दिलवाया है? और तुमसे कहते तो अभी मैं कहूं कि पन्नालाल से पूछना, महाराज जी ने आज गुटके पे प्रवचन दिया, मेरे बाप ने नहीं कहा। क्या करें? बहुत बड़ी ताकत है महानुभाव ये। मैंने कल पारसनाथ के जीवन को क्यों सारी दुनिया में प्यारा है, पारसनाथ उन्होंने उस शक्ति को प्रभावित किया, उस शक्ति पर दया दिखाई जिस शक्ति को सारी दुनिया देख करके मारती है, जिसके मरने पर कोई रोता नहीं है, जिसके मरने पर दुनिया खुशी मनाती है। बोलो, सांप निकल जाए तो सांप के मरने पर मोहल्ले वाले खुशी मनाएंगे कि रोएंगे? घर में सांप निकल जाए, वही वाले जिसके मरने पर दुनिया खुशी मनाती है, उसके मरने पर ओहो आत्मा द्रवीभूत हो गई, आत्मा करुणा से भर गई। क्या स्वार्थ था उस सांप से महाराज का, भगवान पारसनाथ का? क्या स्वार्थ था, क्या लेना देना था, क्या मतलब था उससे? लेकिन उनकी दया उस सांप के साथ पहुंच गई और उसको बचाने पहुंच गए। क्या स्वार्थ था? ऐसे दुष्ट पर जब दया होती है तो ध्यान रखना, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका तुम सहारा बन जाओ तो वो जन्म जन्म तक तुम्हारा सहारा देगा, क्योंकि तुमने उस समय उसकी सहायता की है जिस समय उसका कोई नहीं। दुष्ट कभी उपकार नहीं मानते, लेकिन नाग नागिन दुष्ट थे, लेकिन उपकार कितना कि भवांतर में भी देव बन करके उपकार को चुकाने आए हैं। तो ये बात बहुत बड़ी विचित्र है, तुम नहीं समझ पाओगे। सुखी व्यक्ति को देख करके जो अपना प्रसंग चल रहा है, तुम सुखी नहीं हो पाओगे, तुम सुदामा नहीं बन पाओगे। तुम्हें कुछ पाने का भाव आता है, थोड़ा मुझे दे दो क्योंकि तुम सुखी हो। भगवान से भी कहो, भगवान उसको इतना दिया, थोड़ा कम दे देते, थोड़ा मुझे दे देते तो बराबर हो जाता। माला भी फेरोगे इसी के लिए, सब करोगे। सुदामा ने कुछ नहीं किया, बस नाचता रहा, नाचता रहा। कैसी आत्मा थी! बस ऐसी भक्ति तुम्हारे अंदर जाग जाए, तुम सब भूल जाओ। मुझे एक ही बात की खुशी है कि मेरा भगवान बहुत पवित्र है। तुम पवित्र नहीं हो, तुम बहुत गंदे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैन दर्शन पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, तुम कैसे हो हम ये नहीं पूछ रहे हैं, तुम्हारा क्षेत्र कैसा है। बोले आर्यखंड। तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारी जाति कैसी है, जैन जाति। तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा कुल कैसा है, पवित्र कुल है। तुम कैसे हो ये नहीं पूछ रहा हूं, तुम्हारा बाप कैसा है। पहला प्रश्न, तुम्हारा बाप कैसा है, तुम्हारा वंश कैसा है, पहला निर्णय करो। इसके बाद तुम कैसे हो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, तुम्हारा भगवान कैसा है। समंत्र भद्र महाराज कहते हैं, तेरा भगवान कैसा है। दुनिया तो कहती है तू कैसा है, और जैन दर्शन क्या कह रहे हैं, तेरा चेहरा काला है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरा दर्पण कैसा है। कौन सा दर्पण? चेहरा काला है, कभी न कभी साफ कर लोगे, क्योंकि दर्पण स्वच्छ है। और दर्पण ही काला हो जाए तो
दर्पण यदि काला हो जाए तो चेहरा को कौन बताएगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा कि तुम्हारा जो देवता है वो कैसा है, देवता की स्थिति क्या है। पूरे रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर सबसे पहली बात कही, गजब की बात। पहले आचार्य देखे मैंने, जितने भी आगम है शास्त्र हैं सब में भगवान का वर्णन लास्ट में आता है। षटखंडागम, तलोय परिणति, जितने ग्रंथ हैं सब ग्रंथों में भगवान का वर्णन अंत में। उसको सिद्धांत कहते हैं, इसलिए हम सिद्धों का वर्णन जिसके अंत में होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र में भगवान का वर्णन कहाँ से हुआ? सबसे लास्ट में मोक्ष का वर्णन, जो सबसे लास्ट में, शुरू में 6 ढाला में भगवान का वर्णन 6ठी ढाल में है। पहली ढाल में किसका वर्णन है? हैं? नारकियों का। पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज हुए, उन्होंने कहा मैं नहीं पूछ रहा हूं तू कैसा है, तेरा मन कैसा है, तेरी आंखें कैसी हैं, तेरा भगवान कैसा है, तेरा भगवान कैसा है वो बता। महानुभाव, इस पंचम काल में जहां पर भगवानों की दुकानें खुली हैं, हर व्यक्ति भगवान बन रहा है। ये देश इतने भगवानों का देश है कि भक्तों की संख्या कम है। इन सारे बाजार के बीच में तूने पहचान लिया कि सच्चा भगवान ये है, बस इस पंचम काल में तुम्हारा जीना सफल हो गया। हम हीरा नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, हम हीरा को पहचानने वाले जौहरी तो बन सकते हैं। आज अपन को बड़ा गर्व होता है। मैंने तो भगवान से कई बार कहा, भगवान पंचम काल में आप जैसा तो नहीं बन पाऊंगा, हीरा तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन ये भी सुन लो भगवान कान खोल के, हीरा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जौहरी बनना। यदि जौहरी नहीं बनेगा तो हीरा को भी कंची पिल्ली मान करके बच्चे को दे देगा। मैंने तुम्हें पहचान लिया इस अंधेरी रात में। गर्व करो रे महानुभाव, कहां से तुम दरिद्र हो, जो मैंने प्रारंभ में कहा था। मैंने इस पंचम काल में, चौथे काल में नहीं, चौथे काल में तो सब कुछ अवध ज्ञान था, मना परे ज्ञान था, केवल ज्ञान था, सब कुछ था। इस कलयुग में अंधेरी रात में मैंने सच्चे देव को पहचान लिया। ये सच्चा देव है। बहुत बड़ी अंधेरी रात है, ज्ञान अज्ञान है, चारों तरफ कुज्ञान भरा हुआ है, चारों तरफ भौतिक वातावरण बना हुआ है। उसके बावजूद भी हमने पहचान लिया हमारा देव वह है जो 18 दोषों से रहित है। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नराग द्वेष मोह से यस्याप तथा शाप्रकीर्त देव। जब भी भगवान जिनेन्द्र देव के सामने खड़े हो, गर्व करना तो भगवान से कहना, भगवान मैं मूर्ख जरूर हूं, लेकिन देखो मैंने आपको पहचान लिया ना, अभी मस्तक कहीं नहीं झुकेगा। अब मेरी जिंदगी का कोई देवता नहीं, क्योंकि मुझे सच्चा देवता। बहुत बड़ी उपलब्धि, सच्चे देवत्व को अपन पहचाने। आज समंतभद्र महाराज ने सबसे पहले रत्न साबकाचार में देव का स्वरूप बताया, सबसे पहले देव का स्वरूप। क्यों? क्योंकि वो जानते थे पंचम काल में हमारा कोई उपदेश देना व्यर्थ है कि तुम भगवान बनो, तुम भगवान बनो। ये बन ही नहीं पाएंगे, इनकी योग्यता ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम भली भगवान बनो या नहीं बनो, तुम 18 दोषों से सहित रहो तो रहो, लेकिन तुम्हारा देवता जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, जिसको तुम नमोस्तु कर रहे हो, जिसको तुम भगवान मान रहे हो, वो कैसा है? बोलो, आप लोगों का देवता कैसा है?
बोलो ना, अंदर से कि बाहर से? शास्त्रों में कि अंदर से? अंदर से आवाज आ जाए, मेरा देवता मैंने पहचान लिया। मत बनो गुरु तुम, मत बनो तुम साधु, मत करो तुम साधना, 5 पापों में से एक पाप का भी त्याग मत करो। लेकिन इतना ही पूछते हैं समंतभद्र महाराज, तुम्हारे गुरु महाराज कैसे हैं? कैसे हैं गुरु महाराज? तुम्हारा शास्त्र कैसा है? जिनवाणी कैसी है? बस ये 3 चीजों को यदि हमने इस युग में पहचान लिया, ना मेरा कोई देव, बस। अभी तुम लोग मान तो रहे हो, लेकिन अभी पूरा विश्वास नहीं है। अभी हाल तुम्हें थोड़ा सा कहीं चमत्कार मिल जाए ना, यहाँ बैठे हुए कितने % कह दूं जिन्हें अभी सच्चे देव और खोटे देव की पहचान, सच्चे गुरु और खोटे गुरु की पहचान, सच्चे शास्त्र और खोटे शास्त्र की पहचान नहीं, सच्चा मंत्र खोटे मंत्र की पहचान नहीं। कितने लोग, बोलो ललितपुर में कितने % लोग हैं जिन्हें ये भाव है, जो शक्ति मेरे अभिनंदन नाथ भगवान में नहीं है वो कहीं अन्यत्र है, जो मेरे देवता में नहीं है वो किसी और के देवता में है, जो शक्ति मेरे बाप में नहीं है वो किसी दूसरे के बाप में है। कौन है वो? कितने % माने? कितने लोगों का ऐसा नियम है कि मेरा देवता मैंने पहचान लिया। जब सच्चा मिल गया है तो अब सवाल ही नहीं कहीं भटकने का। यदि दूसरे दरवाजे भटक रहे हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें अपने सच्चे देवता की पहचान में कमी है। % निकालो, 60-70% पहुंच जाएगा। पहले तो 90% था, लेकिन 3 चतुर्मास में कुछ 90% था, रिकॉर्ड है अभी। अब कम हुआ, लेकिन अभी भी सब लोग अंदर अंदर देखो, जो है चोर की दाढ़ी में तिनका, महिलाओं पुरुषों, कहाँ कहाँ मन डोल जाता है, कहाँ कहाँ माथा टेकने का भाव आ जाता है। कभी भय से, कभी लोभ से, भयासा स्नेह लोभास से कुदेवा गम लिंगिना। भय से, लोभ से कहाँ कहाँ जाकर के भाव आ जाता है। और जिनने ये निर्णय कर लिया, नहीं अब तो सच्चा मिल गया है, राग सहित जग में रुलो, मिलो शरागी देव, बीत राग भेंटो अबे, मैं तो राग कुटे। अब नहीं भटकूंगा, हो गया ना काम। कितने लोग हैं जो अभी गुरु की पहचान नहीं कर सके, मुनि भक्त हैं, लेकिन सच्चा गुरु की पहचान नहीं हो पा रही, सच्चे गुरु की पहचान नहीं हो पा रही। महानुभाव, अपने इस पंचम काल में तुम इतना ही करके मर जाना, मैंने और कुछ किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, मैंने सच्चे देव साध गुरु को पहचान लिया, इतना कर लिया, जाओ तुम्हारा मोक्ष हो या नहीं हो, नरक को त्रियंच गति, तो नरक त्रियंच गति नहीं हो, क्योंकि तुमने सच्चे देव साध गुरु को पहचान लिया। आयु का बंध नहीं हुआ है तो सम्यक दृष्टि नियम से नरक त्रियंच आदि गतियों में क्यों पहचान। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। सबसे सरल परिभाषा है सम्यक दर्शन की, इससे सरल परिभाषा नहीं होती। सभी आचार्यों ने परिभाषा क्या बनाई? पूज्यवर उमा स्वामी ने परिभाषा क्या बनाई? तत्वार्थ श्रद्धानम। अब वो तत्व श्रद्धान करो, पहले तत्व क्या है मेरा बाप ही नहीं जाना, मैं क्या जानू। बोला भाई तत्व कितने होते हैं? हाँ, पढ़ लिया होगा सो हो गया है।
बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जो तत्व का नाम नहीं जानते। तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शन, तुम्हारे बस की बात नहीं। और भी तत्व और सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई। आत्म अनुभूति रूप, आत्म प्रतीति रूप, तो तुम्हें आत्मा दिखती नहीं, आत्मा के माने। सबसे सरल परिभाषा पूज्यवर समंत भट्ट महाराज ने बनाई। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पौढ़मष्टांगम सम्यक दर्शन बस। तो परमार्थ भूत जो देव शायद गुरु है, इनको पहचान ले और उस पर अडिग हो जा। इदमें वो दृश्य में वो, यही देव थे, यही हैं और यही रहेंगे। बस उसमें हमारा भी कोई संदेह नहीं, निसंकेत हो जाओ। पंचम काल में तुम्हारा जन्म लेना सफल हो गया। मिथ्यात्व के साथ जन्मे थे, सम्यक दर्शन के साथ मरे। जन्मे किसके साथ थे और मरेंगे, बस यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ। कम से कम मुझे सत्य की पहचान दो, और ऐसे सच को पाकर के मंदिर में आकर के दुख भूल जाओ। काहे का दुख, काहे का भाग्यहीन, काहे का दुर्भागा, भगवान के सामने खड़ा हूं। उस समय यदि तुम्हारे अंदर ये अनुभूति आ गई, जाओ तुम्हारा भाग्य बदल गया। काहे का भगवान दुर्भागा हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। काहे का दुर्भागा हूं, तेरी भक्ति कर रहा हूं। काहे का दुर्भागा हूं, तेरा अभिषेक कर रहा हूं। काहे का दुर्भागा हूं, गुरु का प्रवचन सुन रहा हूं। काहे का दुर्भागा, क्योंकि भाग्यहीन को इन वस्तुओं का योग, रिपीट करो, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके जब कंठ में होत काग के रोग। बोलो, देव भली वस्तु है कि नहीं? बोलो, गुरु साथ, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु को योग, और तुम्हें तीनों मिल रहे हैं, फिर कहां भाग्यहीन हो तुम? कहां भाग्य? ऐसी अनुभूति करना है तुम। बस दुख मिटने का सबसे सरल सस्ता उपाय बता रहा हूं। भगवान के सामने तुम, भगवान मिले माए भूखा हूं, वो क्या देगा जिसके पास रोटी है ही नहीं। जो जो तुम्हें चाहिए है वो भगवान के पास है नहीं, और जो जो भगवान के पास है वो तुम्हें चाहिए नहीं। गलत नंबर डायल कर रहे हो आप। और लो, मैं उसी नंबर से दिलवा रहा हूं। बस इतने सी फीलिंग करना, मोटिवेशन। भगवान के सामने जब दर्शन करो, सब दुख भूल जाना, दुर्भाग्य को भूल जाओ। कहाँ हूं मैं दुर्भागा, कहाँ हूं मैं दुर्भागा? सबसे सुखी आदमी के सामने खड़ा हूं। संसार का सबसे सुखी आदमी कौन है? देवादिदेव। उस सुखी आदमी के सामने खड़ा हूं और दुखी। मानते हैं आचार्य महाराज ने कुछ नहीं मांगा और सब मांग लिया। क्यों मांगू मैं, क्यों मांगू? सुखी आदमी के पास जाने के बाद सुखी नहीं हुआ तो समझ लूंगा तू सुखी नहीं है, दुखी है। और सुखी आदमी के जाने के बाद सुखी हुए बिना रह ही नहीं सकता, मैं क्यों मांगू? भूत्या सतम यह नात्म क्षमम करोति। मैं तो तुझे सुखी मान रहा हूं भगवान, मैं क्या हूं ये नहीं बता रहा हूं। और मैंने पढ़ा है, सुखी आदमी की छाया में जो जाता है वो भी सुखी। उन धनवानों से क्या मतलब जो अपने आश्रित को अपने धनवान के अपने समान नहीं बनावे। भक्तांबर पाठ में लिखा, भूत्या सतम यह नात्म समम करोति। उन धन से क्या मतलब जो आने वाले, जो उनके चरणों में गरीब आया है, गरीब आया है धनवान के चरणों में, और लौटने के बाद यदि वो गरीब ही बन के लौटा तो धनवान को धिक्कारा है। मानतंगाचार्य ने धनवान को तो क्या धिक्कारा? तुम्हारे धनवान के चरणों में गरीब आया, वो गरीब ही लौट गया तो कह रहा तेरा धनवान होना बेकार है, क्या काम करो। और मुझे तो विश्वास है कि अब तक मैं टेंशन में था,
लेकिन आज मैं धनवान के दरवाजे आ गया हूं, मैं गरीब होकर नहीं लौटूंगा, क्योंकि सच्चे धनवान का ये लक्षण है। इसी प्रकार भगवान, मैं तो दुखी था, लेकिन अब मेरा दुख खत्म हो गया। क्या हो गया? क्योंकि मेरा भगवान संसार का, बोलो, सबसे सुखी आदमी है। सबसे सुखी आदमी है भगवान। अनंत सुख तेरे पास। और भगवान, ये भी पग नियम है, जो सुखी आदमी होता है उसके आचरणों में दुखी आएगा, लेकिन रोते रोते आएगा और हंसते हंसते जाएगा। ये है सुखी आदमी का लक्षण। भगवान को थोड़ा सा भाषा बदलो रे। भगवान तू बैठा है, मैं रो रहा हूं, तू रोज बैठा है, तेरे रहते हुए मैं रो रहा हूं, तेरे रहते हुए परेशान हो रहा हूं। तो भगवान कहेगा मैं क्या करूं, तेरे बाप का नौकर हूं जो मैं तुझे दुख दूर करूं? नहीं नहीं, ये बंद बोलना। ये कहना भगवान देखो, भक्ति देखना क्या गजब की भक्ति की। पूज्यवर मान, भगवान मुझे विश्वास है आप सच्चे सुखी हैं, और सच्चे सुखी का लक्षण क्या बना रहे वो देखना। क्या लक्षण बनाया? कल मैंने पारसनाथ का लक्षण बनाया था ना, तुम्हारे में अतिशय है। शब्द की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे में अतिशय है तो दुष्ट तुमसे प्रभावित हो जाएगा। तुम्हारे में दया सही है तो तुम दुष्ट को भी बचाने का भाव करोगे, ये अतिशय, और दुष्ट भी तुमसे प्रभावित हो जाएगा। आपके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिससे दुर्जन प्रभावित हो जाए, वो अतिशय कहलाता है। इसी प्रकार भगवान आपका जो सुख है, मैंने जान लिया तेरा सच्चा सुख है। और सच्चे सुख का लक्षण क्या बनाया पूज्यवर मानतुंगाचार्य ने? आप सच्चे सुखी हैं, आपके कर्मों का क्षय हो गया है, आपका मोहिनी कर्म का क्षय हो गया है, आप अब जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं, इसलिए आप सुखी हो। ये नहीं बनाया, ये नहीं। सब आचार्यों ने यही बनाया, सिद्धांत में यही बनाया कि भगवान सुखी क्यों हैं? क्योंकि उनके मोहिनी कर्म का, उनके अंतराय कर्म का, उनके वेद, यही सब बनाया। मानतुंगाचार्य कहते हैं मैं ये नहीं बोलने वाला, मैं सुखी का लक्षण ये नहीं बनाऊंगा। प्रभु आप सच्चे सुखी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरा विश्वास है, और आप भी सच्चे सुखी हो। बोलो ना भगवान, आप सुखी हो के नहीं? भगवान कहते हैं मेरे से ज्यादा सुखी कौन है? मैं सबसे ज्यादा सुखी हूं। भगवान देखो, मियाँ मिट्ठू मत बनो, और इन चमचों के भरोसे मत रहो। आप सुखी, आप सुखी हो। मैं जैन सम्यक दृष्टि हूं, मैं आपका भक्त हूं। सुखी बनने का लक्षण है, यदि आप सच्चे सुखी हैं तो जो दुखी आपके चरणों में आएगा वो लौटते समय सुखी होके जाएगा। ये आपके सुखी होने का लक्षण है। भूत्या सतम यह नात्म समम करोति। वह गरीब आदमी धनवान की शरण में गया, धनवान हो गया। सुखी आदमी की शरण में दुखी गया तो वो सुखी हो गया। अब यदि मैं सुखी नहीं हुआ, अब भगवान को आफत में डाल दिया ना अपन ने। यदि सुखी नहीं हुआ तो इसका अर्थ है तू भी सुखी नहीं है, क्योंकि तेरे पास भी दुख है तभी तो दुख दे रहा है, सुख है तो सुख देता है, जिसके पास जो है वही तो देगा। महानुभाव, गजब की भक्ति, ऐसी शक्ति प्रकट होगी, बस तुम भगवान को सुखी देख करके सुखी हो जाओ। अब कोई डर ही नहीं, अब कोई विकल्प ही नहीं। जब तक तेरे दरवाजे तक नहीं आया था तब तक विकल्प था। अब तो मैं सबसे सुखी के दरवाजे आ चुका हूं, अब मेरा दुख रह ही नहीं सकता। और अपना दुख भूल जाओ और प्रभु के सुख में शामिल हो जाओ। करो पूजा, करो भगवान की महिमा गाओ और नाचो तुम। पुण्यबंध आहार देने में नहीं होता है। पुण्यबंध बताऊं कब होता है? तुम भूखे हो, महाराज का पेट भर रहा है, महाराज का पेट भर गया,
नाच कौन रहा है? पेट में तो चूहा कूद रहे। पेट महाराज का भरा है, नाच रहा है श्रावक। महाराज का निरंतर आहार हो गया, महाराज का आहार बहुत अच्छा हो गया, कितना उछलता सोलो ना। यह है अतिशय, यह है पुण्य बंध का सबसे बड़ा कारण। गुरु का निरंतर आहार देखकर अभी तुम्हें पानी भी नहीं पिया है और तुम जिंदगी भर भोजन करते रहे, वो आनंद नहीं आया जितना एक दिन महाराज का आहार कराने में आता है। हेलो, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया है? बड़े बड़े भोजन किए होंगे आपने, बड़े बड़े परातों में कहीं भी जाकर किए होंगे, होटल में मन माने खाया होगा। खाने के बाद कब नाचे थे? और खिलाने के बाद पैर नहीं थम रहा है। चेहरा तो देखो ऐसा हो रहा है जैसे पेट देखो कि चिपक रहा है और चेहरा देखो टमाटर सा खिल रहा है, नाच रहा है। ये है, भूल गई अपना भूख, भूल गए अपना भूख। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी, ये जो मेरी पत्नी है ना, इसको ऐसी आफत है, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि है क्या ये। मैंने क्या बात है? बोले महाराज, मैं पानी भरने की कहूँ ना कि पानी दे दो, तो कहते मेरी कमर दुख रही, तुम ही भर लो। इसकी जब देखो जब कमर दुखती रहती है। और चौके की जैसी बात आई तो सुबह से शाम तक लग रहती है, एक बार नहीं बोलती मेरी कमर दुख रही है। इसमें ये ताकत कहां से आ जाती है? या तो महाराज जी ये झूठ बोलती मायाचारी करती है, और या फिर महाराज जी रहस्य बताओ क्या है, मुझे तो बहुत दुख रहा कि मेरी पत्नी। मैंने कही रे मूर्ख, पत्नी का संबंध एक जन्म का होता है और भगवान और भक्त का संबंध जन्म जन्म का होता है। यहाँ भक्ति है, वहाँ संबंध है, यहाँ भक्ति है। यही तो है दुख भूल गए। भरतेश वैभव में आया कि जब चक्रवर्ती के भोजन चौके की बात आई तो बड़ी जो रानियां थी, उन्होंने छोटी छोटी रानियां थी, उनसे कहा तुम लोग काम नहीं करोगी, तुम लोग छोटी हो, हम लोग जाएंगे चौकों में। अब बड़ों का तो आदेश चलता है, नहीं तुम लोग सब छोटे छोटी हो, वहाँ नहीं, चौके में काम नहीं करोगी, पानी भरने नहीं जाओगी, रोटी नहीं बनाओगी, तुम लोग सब छोटी हो। तो ये सारी रानियां जो छोटी थी वे रूस गई। भरत चक्रवर्ती आया, मानने को तैयार नहीं। इतने में नंदा सुनंदा आ गई। बोले बेटा क्या है? बोले माँ जी ये छोटी रानी रूस रही है, मान ही नहीं रही, समझाने। तो माँ ने बुलाया नंदा ने, बेटा क्या बात है? बोले बेटा क्या बात है, क्या कमी है तेरे लिए, क्यों रूस रही है, क्या मेरे बेटे ने कुछ कह दिया? बोले माँ जी नहीं। कहती है छोटी रानियाँ, ये जो बड़ी बड़ी रानियाँ हैं ये हमें चौके में काम नहीं करने देते हैं, मुझे पानी नहीं भरने देती, कुछ नहीं करने दी, कहती हैं छोटी हुई। नंदा सुनंदा ने आंख बंद करके कहा बेटा बेटा तू कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यवान है। दुनिया के घर तो वो हैं कि इस चौके में मेरे से काम करना पड़ता है, और तेरी रानियां वो हैं जो कहती मुझे काम करने का मौका क्यों नहीं मिलता। अपना घर का पानी हाथ से उठा के नहीं पीती वो चौके के लिए। ये है पुण्य, ये है पुण्य। भूल गई वो रानी पना, उसको तो खुशी होना चाहिए, हाँ बड़ी दीदियां लगी रहे, अपन तो है। सोचो कभी ऐसा हो तो। इधर इशारा कर रहा हूं मैं। सासू ऐसा बहू से कहते बहू तू तो बैठ आराम से, मैं कर लूंगी, चौका लगा लूंगी। तो बहू कह गई हो सासू माँ, मेरी माँ जगदम्बा है, जगदम्बा। वो सहेली को फोन करेगी, अरे भैया माँ जी मैं फ्री हूँ, तुम टीवी खोल के बैठोगी,
तुम शॉपिंग को चली जाओगी, तुम सहेलियों से बात करोगे और अपने आप को भाग्यवान मानोगे, ऐसी ही सासू मुझे जन्म जन्म तक मिले है। और सम्यक दृष्टि होगी तो वो रो पड़ेगी, मैंने कौन सा पाप किया है जो आज सासू ने चौके में करने को मना कर दिया है। रो पड़ो। तब सासू कहे मैंने तो तेरे अच्छे के लिए कहा था। नहीं, ये अच्छा नहीं है, ये तो बुरा है, ये अच्छा नहीं है क्योंकि आपने निकाल दिया। धर्म कार्य के क्षेत्र में, अच्छे कार्यों के क्षेत्र में खुशी मत मनाओ। और तुम लोग सांप का उल्टा मिलता, जिसकी सासू रसोई में बनाने में माहिर हो, तुम्हें कम काम करने दे तो बोलो तुम्हारा दुर्भाग्य की सौभाग्य। नहीं, वो तो कम सुनता हूं थोड़ा। 90% सौभाग्य मानेंगे, ध्यान रखना है। सुबह उठ करके चाय बना के दे देवे, नाश्ता सब बना के देवे, तुम्हें सेठानी बन करके बैठ रहो, तो फिर कितने % लोग कहेंगे हे भगवान जन्म जन्म तक। बंधु, बहुत अनर्थ हो रहा है। बहू के रहते हुए साधु चौके में जाए, बहू को अपना दुर्भाग्य मानना चाहिए। मैंने कौन सा पाप किया है, जिस उम्र में मुझे रोटी बना के खिलाना चाहिए उस उम्र में माँ जी रोटी बना के दे रही हैं। रो पड़ो, उसको रोटी नहीं है, वो जहर है। इस उम्र में मुझे माँ की सेवा करना चाहिए थी, आज मुझे कभी बीमारी में, कभी हाली बीमारी में सासू के हाथ की रोटी खाना पड़े। रो पड़ना, कोसना अपने आप को कि मैंने क्या पाप किया है। माँ जी भोजन बना रही, इस उम्र में देखो मैं बीमार हो गई। यदि तुमने ये कोस लिया तो एक दिन तुम चक्रवर्ती की महारानी बनोगी, जहां तुम्हें अपने हाथ से कभी पानी का गिलास भी नहीं उठाना पड़ेगा। और ये भी कान खोल के सुन लीजिए, यदि तुम्हें इस बात की खुशी हुई कि अच्छी सासू मिली है, मजा आ गया, कुछ नहीं करना पड़ता, कह दूं कि रहने दूं? बोलो ना, कहूंगा तो सही, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। कान खोल के सुन लीजिए स्पष्ट रूप से, ये खुशी तुम्हें हो गई कि अच्छा है कि सासू ने आज काम कर दिया, तो तुम्हारा एक दिन ऐसा आएगा कि दूसरों के यहाँ रोटी बना के जाओ, खाना बनाओगे, तब तुम्हें 2 बासी रोटी मिलेंगी। ये वही अभिशप्त आत्माएं हैं, क्योंकि तुम्हें खुशी हो गई, अच्छा हुआ माँ जी ने आज भोजन कर लिया, हम फ्री है। यदि खुशी मना ली, उस समय ऐसे कर्म का बंद होगा कि तुम्हारी किस्मत ऐसी हो जाएगी, दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जाओगी, तब वहाँ से 2 बासी रोटी सबको ताजी खिलाओगे, तुम्हें कौन सी मिलेगी? ये अभिशाप उस समय मिलता है जिस समय सासू माँ चौके में जाए और तुम खुशी मनाओ। उस समय अभिशाप मिलता है जब तुम्हारे रहते पति जाकर के तुम्हें करे, उस समय दुर्भाग्य मानना चाहिए, मैंने कौन सा काम किया। माँ जी कपड़े धो रही है, माँ जी झाड़ू लगा रही है, माँ जी जिस जिस कार्य को मंत्र बनाओ, जो जो कार्य तुमने करना था, जो जो कार्य, यदि झाड़ू लगा दी अच्छा रहा, सुबह उठकर माँ जी ने झाड़ू लगा दी, मुझे नहीं लगाना पड़ा। हमारी कितनी अच्छी माँ जी हैं? हम उठ ही नहीं पाते, उसके पहले ही सारा घर। यदि तुमने खुशी मना ली तो एक दिन तुम्हारी किस्मत वो होगी कि सड़क पे झाड़ू लगाओगे तब रोटी मिलेगी। ये अभिशाप है, उस खुशी का अभिशाप है। और तुमने ये कह दिया माँ जी मेरे रहते हुए आपने झाड़ू लगाई, माँ जी ने झाड़ू लगाई। नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। आज मैंने कौन सा पाप किया है जो घर में मेरे उठने के पहले माँ जी ने झाड़ू लगा दी। यदि तुमने दुर्भाग्य मान लिया, जाओ तुम एक ऐसी सेठानी बनोगे जहां तुम्हारे झाड़ू लगाने वाले 100 नौकर लगे होंगे, क्योंकि उस समय तुमने खेद मना लिया, दुख मना लिया। खेद मनाने का वरदान ये है और खुशी मनाने का अभिशाप है। ये उम्र तुम्हारी थी,
माँ की उम्र है कि वो तुम्हारे झाड़ू लगाए, कपड़े धोए, तुम्हारा ये काम करे, मत करने देना। मेरा हर बहू से कहना है, ये मत समझना कि मैं सासू को सुख देना चाहता हूं। बताओ भैया, तुम सासू से कराओ चाहे ससुर से कराओ, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो तुम्हारे हित में बोल रहा हूं। आज जैन कुल में जन्म लेने वाली कहीं ऐसी दशा ना आ जाए कि तुम्हें रोटी, 2 रोटी खाने के लिए कहीं दूसरे होटल में जाके रोटी बनाना पड़े। इसलिए मैं दया करके कह रहा हूं, ना मैं सासू से मतलब है ना बहू से मतलब है, उपदेश मात्र तुम्हारे हित में है। उस समय नंदा सुनंदा का जो परिणाम आया, गजब का। धन्य है रे बेटा, तो धर्म कार्य के लिए होड़ लगना चाहिए। धर्म कार्य के लिए ऐसी स्थिति को लेकर के आप लोग, जो बात मैं सुखी की कह रहा था, दूसरों के सुख में शामिल होने का प्रयास करो, अपना दुख भूलो। मेरा थर्मामीटर भी यही है। परसों कहा था ना, समय हो गया था, छूट गया था। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आई है, पड़ोसी में कोई व्यक्ति घर्राटे लेके सो रहा है और तुम मेरे पास आए, महाराज जी मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, कभी ठीक होगा कि नहीं होगा? तो मेरी जांच मशीन, मैं जांच मशीन में भेजता हूँ, तैयार हो जाओ। तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है, नींद नहीं आ रही, बाजू में घर्राटे लेके सो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जाओ, तुम्हारा सिर दर्द कभी दूर नहीं। सिर दर्द मिट जाएगा, कान दर्द कर, कुछ ना कुछ होगा। और तुम इतना सा कर लेना, छोटी सी दवाई है, छोटी सी दवाई बिना पैसे की। तुम्हारा सिर दर्द हो, बहुत जोर से हो रहा, चीख निकल रही है, इतना दर्द होगा, तो मुंह पे हाथ लगा लेना। क्यों? क्योंकि मेरी बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है। मैं पापात्मा हूं जो जाग रहा हूं क्योंकि कर्म का, और इसका कितना पुण्य का उदय है। जरूर इसने पूर्व भाव में पुण्य किया है। मैं तो पापी हूं जो जागना पड़ रहा है, ये पुण्यात्मा है। कहीं मेरा सिर दर्द इस पुण्यात्मा की नींद खराब ना कर दे। धन्य है रे व्यक्ति, तूने कितना पुण्य किया। मैं तो पापी हूं, तो पुण्यात्मा है, कहीं मेरे कारण से, मेरे दुख के कारण से इसकी नींद खराब ना हो जाए। और उसने मुंह पकड़ लिया, जाओ तुम्हें ऐसा वरदान मिलने वाला है कि कभी सिर दर्द ही नहीं होगा। ये है वरदान। और वो सो रहा, उसने कुछ दिया नहीं, मां तुम्हारे मन में बाबा। दूसरे के सुख में खुशी मनाओ, दूसरे के सुख में नाचो, दूसरे के सुख में शामिल हो जाओ। सुदामा भक्त भगवान के सुख में, मंदिर में आकर अपना दुख लेके मत आओ, भगवान के सुख से तुम सुखी हो जाओ। तुम्हें कुछ दुख सुख नहीं मिला, कमल का और वो उदाहरण दिया मैंने सूर्य का, तुम इतने सुखी हो जाओ। क्यों? तू क्यों सुखी हो रहा है? बोले मेरा भगवान सुखी है। तू, अरे मेरी तो छोड़ो, मेरा भगवान सुखी है, मेरा भगवान निर्दोष है, मेरा भगवान अनंत सुखी है। बस थकना मत, गुणानुवाद करो भगवान का जितना कर सको। अपने दुख की खबर भी मत लेना, बोलना भी नहीं। उधर भगवान का सिंहासन हिल जाएगा, देवताओं के सिंहासन हिल जाएंगे। उन महान आत्मा सुखी, वो अंतर्यामी है, वो जानते कितना दुख है इसको, और ये अपना दुख भूल गया, मेरे सुख में नाच रहा है। अब मेरा कर्तव्य क्या है? धनवान का कर्तव्य क्या है? ये अपनी गरीबी भूल गया और कह रहा है कि द्वारकाधीश आपका ये वैभव, ये नाच रहा है। अब अमीर आदमी का कर्तव्य क्या है? कृष्ण जी कहते हैं, ये दुखी आदमी का कह रहा हूं, दुखी आदमी, मोटिवेशन मंत्र बनाओ, तुम जब जब दुखी हो, किसी सुखी आदमी को देख करके तुम सुखी हो जाओ, तो तुम्हारा बहुत जल्दी दुख मिट जाएगा। तुम सुखी हो,
सुखी कौन है? सुखी कौन है? जो दूसरे दुख को बांट देता है वो सुखी है। सुखी कौन है? जो दूसरों को दुख देवे? नहीं, सुखी वो है जो दूसरों के दुख को बांट लेता है, दूसरों के दुख को भेंट देता है, उसका नाम सुखी है। आप जिस जिस चीज से सुखी हो, आप धन से सुखी हैं, हो सकते हो। क्या आपने किसी गरीब की गरीबी बांटी, गरीबी मिटी? आप सुखी आदमी हैं। क्या आपने अपना सुख किसी को दिया, किसी का दुख मेटा? यदि मेटा है तो जाओ, आज भी सुखी हो, कल भी सुखी रहोगे। बीज दे दिया मैंने। आप सुखी हो तो किसी का दुख बांट दो, आप सुखी हो तो किसी के दुख में शामिल हो जाओ, आप सुखी हो तो उसका दुख मिटाने का प्रयास करो। तुम्हारा सुखी आज भी हो और कल भी रहोगे। कन्हैया ने कहा, जब ये मेरे सुख में दुख भूल गया तो आज मैं कन्हैया के दुख में मैं अपना सुख भूलता हूं। सुदामा जब हमारे सुख में दुख भूल गया तो मैं आज अपने सुख में सुख भूलता हूं, और वो शतरंज भोजनों का सुख छोड़कर कच्चे चावल में सुख मानकर खाने बैठ गए, गरीब बन गए। सुदामा अमीर बन गया, वहां जाकर के नाच रहा है, और श्री कृष्ण इतने गरीब बन गए, इतने गरीब बन गए कि वो कच्चे चावल खाने बैठ गए सभा में। चक्रवर्ती ने कभी सभा में भोजन नहीं किया होगा, और उस दिन बैठ गए। अमीर आदमी इतना गरीब हो गया, चावल खा रहा है कच्चे। कच्चे चावल किसका प्रतीक है? क्या सम्मेलन। सुदामा गरीब था, वो कृष्ण जी के पास जाके अमीर हो गया, और कृष्ण जी अमीर थे, सुदामा के पास आकर गरीब हो गए। ये जोड़ी बनना चाहिए। ये है संसार का सबसे बड़ा चीज। दुखी को देखकर तुम दुखी हो जाओ, और सुखी को देखकर तुम दुख भूल जाओ। सुखी को देखकर तुम सुखी हो जाओ, और दुखी को देखकर तुम दुखी हो जाओ। ये दोनों यदि कर लेंगे तो ना कोई दुखी होगा और ना कोई परेशान होगा, सब सुखी ही सुखी नजर आएंगे। लेकिन ये तुम्हारे से बनेगा नहीं। बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। अपना दुख भूलकर सुख में शामिल हो जाना बहुत कठिन है, लेकिन करना तुम्हें यही पड़ेगा। रास्ता यही है, दूसरा रास्ता नहीं है। हम ईर्ष्या से भरेंगे या उसमें से पाने का भाव करेंगे। अपन जो बात कर रहे हैं कि सफलता अपन को क्यों नहीं मिल रही है, उसका कारण क्या है? हम खुद अपनी जिंदगी को अभिशाप दे रहे हैं। सबसे बड़ा जिंदगी का अभिशाप देने वाला कौन है? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को खुद अभिशाप दे रहे हैं, खुद अभिशाप दे रहे हैं। और जब जब अभिशाप दे रहे हैं, जब जब आपकी जिंदगी, आप कभी खुश नजर आते ही नहीं। भगवान के पास आए तो ये कोई जिंदगी है क्या? गुरुओं के पास आए, ये कोई जिंदगी है क्या? 24 घंटे तुम जिंदगी है, तो जिंदगी कहती है जब मेरे से कोई मतलब ही नहीं है तो ले, अब तुम बिना जिंदगी का जी। एक श्वास में 18 बार 10 बार मरण कर। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, जिंदगी इतनी छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी, एक श्वास में 18 बार जन्मोगे और मरोगे। अकाल मौत होगी, बार बार जन्म होगे, मर जाओगे, अपर्याप्तक होगे। किसका अभिशाप है? अपर्याप्तक होगे, किसका अभिशाप है? तुम्हारा खुद का अभिशाप, क्योंकि तुमने बार बार कोसा था। ये कोई, अब बोलो ना आप लोग, ये कोई जिंदगी है क्या? ये कोई जिंदगी है क्या? उज्ज्वल रविशरण महाराज पद्म पुराण में लिखते हैं, एक बार भी जो व्यक्ति अपनी जिंदगी से ऊब जाता है, एक बार कहता है इससे जिंदा रहने की अपेक्षा तो मर जाना ठीक है, एक बार भाव आने पर उसके लिए कहा कितने बार जाकर के वो अपर्याप्तक होगा, कितने बार जाकर वो गर्भ में भी जाएगा तो गर्भपात होगा,
कितने भवों तक जाकर के वो निगोद में जाकर अल्पायु वाला होगा। एक बार भाव किया था कि इससे अच्छा तो, बोलो ना आगे, ये होता है कि नहीं होता? कभी कभी होता है। इससे अच्छा तो मत करना रे महान भाव। अपनी जिंदगी का अभिशाप, मैंने पहले ही कहा था, दुनिया तुझे अभिशाप दे दे, देवता तुझे मिटाने के लिए आए, मैंने कह दिया मेरी भी जरूरत नहीं। नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र, कोई कुछ नहीं कर पाए, कोई अभिशाप नहीं। दुनिया के सारी बद्दुआएं का कवच है, लेकिन स्वयं को, तू स्वयं की जिंदगी को अभिशाप दे रहा है। आई एम सॉरी प्लीज, मैं नहीं बचा पाऊंगा। कोई मंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं, क्योंकि तुमने स्वयं जिंदगी को कहा है इससे अच्छा तो मर जाना ठीक है। तुम खुद जिंदगी को मार रहे हो, तुम खुद जिंदगी से दुखी हो रहे हो। इसका मैंने कहा कि जब तुम दुखी में हो, उसी यहीं से अपन साइड में हुए थे, सुखी आदमी की तरफ मत जाना, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं है। वो हम लोगों के ऊपर छोड़ो। हम लोग दुखी होते हैं तो सुखी के पास जाते हैं, दुख भूल जाते हैं। वो सुदामा की बस की बात है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम दूसरों का सुख देख करके जलोगे, बाजू में सोता देख के थप्पड़ मारने का भाव करोगे और कहोगे हे भगवान तू सुखी बन के बैठा है, तो यहाँ पूजा करवा रहा है और मेरी क्या हालत हो रही। तुम भगवान से झुंझला पड़ोगे। इसलिए मैंने कहा था तुम दुखी हो तो सुखी आदमी के पास मत जाना, भगवान की तरफ मत जाना, क्योंकि वो सुखी है। गुरु के पास मत जाना, क्योंकि वो सुखी है। क्योंकि गुरु तुम्हें हंसता हुआ मिलेगा और तुम इतने दुखी हो, किसी को हंसता, जैसे वो सोते नहीं देख पा रहा है। तुम्हारे दुख में जो, तुम्हारे दुख के समय कोई खिलखिला के हंसे तो बोलो कैसा लगेगा, बोलो ना, हमारा दांत तोड़ दूंगा। इसलिए तुम्हारी कुवत नहीं है। गरीब अमीर के पास ना जावे, दुखी सुखी के पास ना जावे। दुख में भगवान के मंदिर में मत आना, गुरु के पास मत जाना, क्योंकि ये सुखी हैं। मैं एक मंत्र देता हूं अंत में, तुमसे ज्यादा दुखी कौन हो उसके पास चले जाना। किसके पास कहा? तुम दुखी हो, तुमसे ज्यादा दुखी हो उसके पास जाना। तुम गरीब हो, तुमसे ज्यादा गरीब हो उसके पास जाना। तुम बीमार हो, जो तुमसे ज्यादा बीमार हो उसके पास जाना। चमत्कार होगा, गजब का चमत्कार होगा। तुम वहां से हंसते हुए लौटोगे। वही फैल वाली बात, अपनी फैल के सुनकर के सुसाइड करने जा रहा था, जब दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा भी फेल हो गया, 59 फेल हो गए, अब मरने का भाव के टी पार्टी। अब देखा, मैं कोई भी बात कहूँगा प्रमाण से बोलो। वो पहला भाला जो 2 दिन पहले कहा था मरने जा रहा था कि नहीं, जब उसको सारे फेल हो गए तो अब मरने की प्लानिंग। तुम खुश लौटोगे। तुम्हारी आदत मैं जानता हूं, तुम अपने से ज्यादा दुखी देखकर बड़े खुश होते हो और अपने से ज्यादा सुखी देख करके जलते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम दुख में मंदिर माना आना, जो तुमसे ज्यादा दुखी हो उसका दर्शन करने चले जाना। जो तुमसे ज्यादा गरीब हो, परेशान हो, तुम फेल हो गए हो तो पास वाले के पास मत जाना, नहीं तो सुसाइड कर लोगे। तुम फेल हो गए हो तो फेल वाले के पास जाना, सुसाइड का भाव बदल जाएगा। पास हो गए, फेल हो गए हो तो किसके पास मत जाना, नहीं तो तुम सुसाइड कर लोगे। और फेल हो गए हो तो फिर किसको ढूंढना, कौन फेल हुआ है उसके साथ चले जाना। तुम्हारे सुसाइड करने का मन बदल जाएगा। कैसा रहा मार्ग आज का? ऐसा ही मार्ग है। तुम बस, मैं तुम्हें मरने से बचाना चाहता हूं। चाहे सुखी आदमी के पास आकर मरो बचो, या दुखी के पास बचो, तुम्हें मरना नहीं है।
अच्छे इंसान होगे तो पास वाले के पास जाओगे कि नहीं, क्यों आए हो, फेल हो गए, हाँ मैं तो फेल हो गया, पर यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी खुशी में शामिल रहने के लिए, बधाई देने के लिए। मरने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैंने सोचा कि पहले बधाई दे दूं, मेरा दोस्त पास हुआ है। यदि ये कर सको तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सको तो फेल वाले के घर चले जाएं और फिर दोनों तीनों विचार कर तीसरे दोस्त को बैठ गए, हम फेल होने की पार्टी बनाओ, मजे ही मजे हैं।